रावण की मृत्यु के बाद रावण की पत्नी मंदोदरी ने क्यों किया देवर विभीषण से शादी का फैसला। रावण की मृत्यु के बाद उसकी पटरानी रानी मंदोदरी सती होना चाहती थी, लेकिन श्री राम ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। मंदोदरी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और ज्योतिषी की प्रकांड विद्वान भी थी। आखिर क्यों इस पतिव्रता नारी को अपने ही देवर से शादी करने का फैसला करना पड़ा। आइए जानते हैं आज के इस प्यारे से संवाद में। युद्ध में रावण की मृत्यु के साथ ही जब श्री राम की जीत होती है तो उस दिन ही हमारे हिंदू धर्म में जीत की खुशी दशहरा के रूप में मनाई जाती है। रावण के परिवार में दो लोग माता सीता के अपहरण और युद्ध के खिलाफ थे, और वो थे भाई विभीषण और महाराज रावण की पत्नी मंदोदरी। दोनों बिल्कुल युद्ध नहीं चाहते थे और लगातार रावण को सीता जी को सम्मान पूर्वक श्री राम को लौटा देने के पक्ष में थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़ाई हुई, उसमें रावण मारा गया। इसके बाद श्री राम ने लंका का राजपाट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रावण की पटरानी मंदोदरी का क्या हुआ? आइए जानते हैं आज के इस संवाद में। पौराणिक कथाओं के अनुसार मधुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। तलाशते हुए जब वो भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने वहां माता पार्वती को न देखकर भगवान शिव को रिझाने का प्रयास शुरू कर दिया। जब कुछ समय पश्चात वहां माता पार्वती पहुंची तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर शिव की भस्म देखी और फिर वो क्रोधित हो गई। पार्वती जी ने मधुरा को श्राप दिया कि वो 12 साल तक मेढक ही बनी रहेगी और कुएं में उसका वास होगा। मधुरा को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी और असाधारण कष्ट का जीवन शुरू हो गया। जिस समय ये सारी घटना घट रही थी उसी समय कैलाश पर असुर राज मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे, क्योंकि उनकी कोई बेटी नहीं थी। 12 वर्षों तक दोनों तप करते रहे। इधर मधुरा के शाप का जब अंत हुआ तो वो कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से असुर राज और उनकी पत्नी दोनों कुएं के नजदीक ही तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने रोने की आवाज सुनी तो कुएं के पास गए। वहां उन्हें मधुरा दिखी। फिर असुरराज ने मधुरा को उस कुएं से बाहर निकाला। फिर मधुरा ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। असुरराज ने तपस्या छोड़कर मधुरा को ही अपनी बेटी मान लिया और मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया गया। असुरराज के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। वो अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश थी, लेकिन इसी बीच उसकी जिंदगी में महाराज रावण की एंट्री हुई। मंदोदरी के पिता मायासुर से मिलने रावण पहुंचा। वहीं उसने मंदोदरी को देखा और मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मायासुर ने रावण का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो रावण क्रोधित होते हुए मंदोदरी का अपहरण कर लिया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई, लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज़्यादा शक्तिशाली शासक हैं। इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार किया। मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया। मंदोदरी बार बार रावण को ये समझाने का प्रयास करती रही कि दूसरे की पत्नी का अपहरण अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार श्री राम के साथ युद्ध में रावण की बुरी पराजय हुई। रावण के सारे पुत्र मारे गए। रावण का भाई कुंभकर्ण ने भी रावण को बहुत समझाने का प्रयत्न किया कि वो माता सीता को सम्मान पूर्वक श्री राम को वापिस कर दें, क्योंकि श्री राम खुद नारायण है। लेकिन रावण का अभिमान इतना बड़ा था कि उसने भाई कुंभकर्ण की एक बात भी नहीं सुनी और अंततः प्रभु श्री राम से युद्ध में कुंभकर्ण का भी वध हो गया।
रावण के अहंकार के कारण ही उसके पूरे कुल का सर्वनाश हो गया और अंततः वो भी मारा गया और महारानी मंदोदरी विधवा हो गई। रावण की मौत के बाद भगवान श्री राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जीवन बेहतर रहेगी और लंका के प्रजा के लिए भी यही उचित होगा, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार फिर भगवान श्री राम माता सीता और हनुमान जी के साथ मंदोदरी को समझाने गए। तब ज्योतिषी के प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और तार्किक तौर पर देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। ये महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। विभीषण से उसकी शादी हो गई। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि रामायण ज़्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन रामायण के दूसरे वर्जन में जरूर इस बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। विभीषण भी पहले शादी के लिए तैयार नहीं थे। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो जाती है तब भगवान राम विभीषण को सलाह देते हैं कि उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए। ये परंपरा उन दिनों मान्य थी, लेकिन विभीषण के पहले से कई रानियां थीं और वो उसके लिए तैयार नहीं थे। ये भी कहा जाता है कि अगर विभीषण ये शादी कर लेते तो उन्हें भाई की जगह लंका पर शासन का नैतिक अधिकार भी हासिल हो जाता। विवाह राजनीतिक और राजकाज से ज़्यादा जुड़ा था। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये विवाह शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ यौन संबंधों के बजाय विशुद्ध राजकाज से जुड़ा था, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उसके पति के निधन के बाद लंका में स्थायित्व और समृद्धि रहे। वो श्री राम से शत्रुता की बजाय मित्रता चाहती थी। रावण की मृत्यु के लिए उसने कभी भी श्री राम को जिम्मेदार नहीं ठहराया। एक वजह यह भी बताई जाती है कि रावण के निधन के बाद मंदोदरी भी उसकी चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन श्री राम ने उसे रोक लिया। उसके बाद मंदोदरी के पास देवर से विवाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इस संवाद से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। स्त्री के अनेक रूप होते हैं। एक स्त्री शूर्पणखा थी जो एक अभिमानी थी और अहंकारी भी, और शायद सिर्फ शूर्पणखा की वजह से ही रावण की इस रामायण में एंट्री होती है और सारे लंका का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में स्त्रियों का महत्व तो है, लेकिन हम जो भी कदम उठाएं वह सोच समझ कर उठाएं। हमें महारानी मंदोदरी, माता सीता जैसी स्त्रियों के जीवन को सदैव स्मरण रखना चाहिए। दोस्तों, यह संवाद आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।